नेक्स्ट क्वेश्चन डोमेन में, अब उससे पहले एक चीज़ सीख लेते हैं कि भाई 0 इंटू एनीथिंग वो इक्वल टू 0 नहीं होता है। एनीथिंग के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि 0 इंटू एनीथिंग डिफाइन। अब कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, उसका 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। एनीथिंग विच इज डिफाइंड तो 0 आएगा, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी क्वांटिटी को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं, वो कब उसका वो जो है एनीथिंग जो जिसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एनीथिंग डिफाइंड भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। वो एनीथिंग डिफाइन होना चाहिए तभी 0 होगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x माइनस 4 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इसका डोमेन निकालना है। एफ ऑफ एक्स करके ऐसा लिखा है, ये फंक्शन है, इसका डोमेन निकालना है। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया है वो या तो पॉजिटिव हो या तो 0 हो, इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये साइन एक्स माइनस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए नेगेटिव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का रेंज -1 से 1 है, तो साइन एक्स माइनस 2 आप करोगे तो इसका वैल्यू जो ये है, ये जो ब्रैकेट में जो ये फैक्टर है, इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। सो अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये अब इक्वल टू 0 एक ही चीज़ पे होगा जब x इज इक्वल टू 4 होगा तब। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है मुझे। इक्वल टू 0 तो ठीक है, आप x माइनस 4 इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। साइन x बराबर 2 तो आ ही नहीं सकता है। सो अगर इसका ये जो है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 है तो x माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 4 एक आंसर आ जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 4 तो एक डोमेन में आएगा ही, है ना। x इज इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो वो एक डिफाइंड चीज़ है। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स मतलब साइन एक्स माइनस 2 नेगेटिव 0 इंटू नेगेटिव नंबर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन वो नेगेटिव नंबर डिफाइन होना चाहिए, तो साइन एक्स माइनस 2 तो हर जगह पे डिफाइन होगा। साइन एक्स हर जगह पे डिफाइन है ना। ये एनीथिंग जो है, जैसे ये 0 हो गया इंटू एनीथिंग, तो ये एनीथिंग हर जगह डिफाइंड है, क्योंकि साइन एक्स में वो आपको पता ही है, साइन एक्स जो है साइन हमारा आर क्लब का फंक्शन है इसलिए। और दूसरा क्या, ये नेगेटिव हो सकता है ना, मतलब ये तो नेगेटिव है ऑलवेज, ठीक है। लेकिन मुझे प्रोडक्ट जो है इन दोनों का पॉजिटिव बनाना है, इसलिए x माइनस 4 को मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी कि x लेस देन 4। यानी कि मैं ऐसा इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूं कि x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब इसका डोमेन क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके +4, और 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगर x 4 से कम लाओगे तो ये नेगेटिव होगा, ये तो ऑलवेज नेगेटिव है ना, ये तो ऑलवेज नेगेटिव है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए, और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 भी आ जाएगा। सो दिस इज द डोमेन। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा कि वही अंडर रूट के अंदर ही ये सब, ओके, स्क्वायर रूट के अंदर दूसरा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स इंटू करके लिखा है साइन एक्स माइनस 3, साइन एक्स माइनस 3, ये ब्रैकेट में ऐसा लिखा है। तो ये अंडर रूट के अंदर लिखा है, इसलिए ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। सो ये अगर नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है, और ये कभी 0 भी नहीं होगा, सो साइन स्क्वायर एक्स को जो है हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 0 से कम तो हो नहीं सकता। ये लेस देन और इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये जब नेगेटिव होगा, और ये तो खुद नेगेटिव है ही फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, क्योंकि साइन एक्स माइनस 3 लिखा है मैंने। तो ये नेगेटिव है, तो इसके साथ ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तब ग्रेटर देन 0 होगा, और ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो साइन स्क्वायर एक्स ही 0 हो सकता है। साइन स्क्वायर एक्स को ही 0 करना पड़ेगा। ये क्यों 0 नहीं होगा, कि अगर ऐसा बोलेंगे कि साइन एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, साइन एक्स बराबर 3, ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऐसे लिख देना। सो ना साइन एक्स, ये जो है ब्रैकेट कभी 0 नहीं हो सकता।
सो फिर साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर ही कंडीशन बनानी पड़ेगी ये इनइक्वालिटी के लिए। सो साइन स्क्वायर एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। अब साइन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, साइन स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो और दूसरा साइन स्क्वायर एक्स बराबर जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये तो पॉसिबल नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स चाहे साइन हो कुछ भी हो, होल स्क्वायर का भी पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी होता है, पॉजिटिव होता है। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी कि साइन एक्स बराबर जीरो यानी कि एक्स बराबर एन पाई। बस तो खाली एक्स इज इक्वल टू एन पाई इसका डोमेन हो जाएगा, खाली एन पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है ना, 0 पाई 2 पाई उधर माइनस पाई माइनस 2 पाई, उसकी वजह से क्या होगा ये साइन एक्स जीरो होगा। सो जीरो इंटू ये तो डिफाइन होगा ना, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे ये जीरो हो जाएगा हमेशा है ना, साइन एक्स कोई बात नहीं, तो ये -3 आएगा, लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स जीरो है इसलिए 0 इंटू -3, तो 0 इंटू -3 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो √0 डिफाइन हो जाएगा है ना। तो वही मैं लिखा रहा हूँ, यही पॉइंट लिखा है कि जीरो के साथ जो होता है वो डिफाइन होता है तो ही प्रोडक्ट जीरो बोलते हैं है ना, 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी एनीथिंग नहीं लिख सकते। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब नेक्स्ट एक टॉपिक छोटा सा ले लें, इनइक्वालिटीज़ का वापस यहाँ पे अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ। जैसे कि हमने बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ देखी है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ या ऐसा बोलो कि सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग पीरियोडिक फंक्शन है ना। सो ऐसा लिख देते हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं, और हाँ ग्राफ का यूज़ करेंगे। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने ग्राफ सीखे ही है ना, वो टॉपिक भी लिया था हमने एक है ना, f ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और हमने बोला था ना सॉल्विंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड इक्वालिटीज बाय यूजिंग ग्राफ, ये हमने एक टॉपिक बीच में कहीं पे पढ़ा था डोमेन से पहले। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ये डोमेन के क्वेश्चन में, रेंज के क्वेश्चन में, दोनों में काम आएगा ये जो अभी टॉपिक सिखा रहा हूँ ना, दोनों का कॉमन है। सो साइन एक्स प्लस यहाँ पे 2 sin x प्लस 1 ऐसा लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन से ही एग्जाम्पल से ही करते हैं इसको सॉल्व। सो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, 2 sin x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इसको थोड़ा रीराइट करेंगे, तो ये 1 इधर भेज दिया तो -1, 2 से डिवाइड किया तो sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, यानी कि sin x का वैल्यू -1/2 से ज़्यादा होना चाहिए, -1/2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ये इसको y बोल दिया और इसको y बोल दिया, मतलब हम दो ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू -1/2। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है और y इज इक्वल टू -1/2 यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ, और फिर साइन एक्स का ग्राफ ऊपर रखना है और बराबर साइन एक्स का ग्राफ जो है -1/2 के ग्राफ से ऊपर रखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो करेंगे वो। पहले साइन का ग्राफ, ओके, और थोड़ा आगे ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा +1 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, और y इज इक्वल टू -1/2 एग्जैक्ट बीच में आएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू -1/2 का ग्राफ ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इधर तो पीछे तो ये इनफाइनाइट तक -इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर जो है राइट हैंड साइड पे +इन्फिनिटी तक ग्राफ जो है ऐसे दोनों का है ना। ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, तो सीधा बना देता हूँ, कोई बात नहीं, लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि y इज इक्वल, अब यहाँ पे क्या ग्राफ आपको sin x का ऊपर रखना है और या तो बराबर रखना है -1/2। तो सबसे पहले तो इंटरसेक्शन देख लो दोनों का, ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इधर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। और ऊपर ऊपर है ना, sin x का ग्राफ ऊपर रखना है अबव दिस लाइन, तो ये एक आ जाएगा, फिर
ऐसे एक दूसरा साइकिल आ जाएगा। पॉइंट्स में लिखता हूँ अभी, ये सब पॉइंट्स जो है उसके वो सब एंगल है वो लिख रहा हूँ मैं अभी। फिर यहाँ से फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में आपका sin x का ग्राफ नीचे, तो वो पोर्शन नहीं आएगा। फिर तीसरा साइकिल ऐसे आ जाएगा, है ना, ग्रेटर देन है ना, इसलिए sin x का ग्राफ जहाँ ऊपर वो वाला x एक्सिस पे जो इंटरवल है ना, sin x का ग्राफ जिस इंटरवल पे मतलब जिस पोर्शन में आपका sin x का ग्राफ ऊपर हो रहा है y इक्वल टू -1/2 से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, उस पोर्शन का x एक्सिस पे जो इंटरवल बनता है वो, जैसे कि अब यहाँ पे तो बहुत सारे इंटरवल बनेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल बन जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना ये साइक्लिक है, जैसे ये एक साइकिल आ गई, फिर ये कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये दूसरी साइकिल है, जिसमें यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे कि ये -1/2 sin x -1/2, ये आप क्वाड्रेंट देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x -1/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ना, जैसे कि ये -π/2 होता है, आपको पता है, ये आपका +π/2, ये पाई हो गया, ये 3π/2, फिर ये अपना 2π हो गया। तो यहाँ पे -π/2 से 0 के बीच में आपका साइन -हाफ कब होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, -π/6, है ना, ये पॉइंट -π/6 होगा। फिर -π/6 मतलब ये वाला इंटरवल -π/6 से लेके, और ये आपका रहेगा, ये पॉइंट रहेगा π + π/6, है ना, क्योंकि -π/6 वापस जो है आपको π+, यहाँ पे साइन π + थीटा वो नेगेटिव होता है, साइन π + π/6 थर्ड क्वाड्रेंट, वापस आपको -हाफ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। साइन नेगेटिव -1/2 जो है साइन नेगेटिव फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू यहाँ पे है -π/6, और थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू यहाँ पे आएगा π + π/6। वैसे साइन π/6 1/2 होता है, लेकिन π + थीटा करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये वाला वैल्यू π + π/6 बोले तो ये है 7π/6। उसके बाद आपका ये वाला जो पॉइंट है वो साइन 2π - π/6 से मिलेगा, है ना, 2π से कम है ना, 2π से पीछे है ये वाला पॉइंट, जहाँ से फिर से एक दूसरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है इस इनइक्वालिटी के लिए, है ना, sin x जहाँ पे ऊपर रह रहा है, तो सॉल्यूशन का जो दूसरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट 2π से π/6 जितना पीछे होगा, मतलब इस साइड, है ना, लेफ्ट साइड होगा, पीछे होगा, आगे हो तो π + समथिंग nπ + साइन इनवर्स मॉड्यूलस 1/2, मॉड्यूलस -1/2, मॉड्यूलस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम π/6 लिख रहे हैं, देखो साइन π/6 की बात कर रहे हैं हम, माइनस तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, साइन π + थीटा या साइन 2π - थीटा, समझ रहे हो, साइन π + थीटा करोगे, थीटा जो है π/6 लेंगे ना, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, जैसे साइन इनवर्स यहाँ पे मॉड क्यों लगाया, तो साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ मतलब π/6, है ना, तो हम देखो यहाँ पे 2π - थीटा, यहाँ पे nπ प्लस अगर लिख रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू nπ प्लस लिखा है तो अल्फा आगे होगा, अल्फा आगे होगा किसके, nπ से, ओके। और अगर अल्फा इज इक्वल टू आप nπ माइनस साइन इनवर्स π/, वो कब लिखोगे, जब अल्फा nπ से पीछे होगा, है, तो आपको देखना है वो अल्फा मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, उसका एंगल, आपका sin x का ग्राफ -1/2 के ग्राफ से जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट के लिए उसका एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया है, तो पाई से आगे है। अब nπ मतलब nπ क्यों मैंने जनरल लिखा, क्योंकि nπ तो है ना, यहाँ पे देखो पाई हो रहा है, फिर 2π हो रहा है, फिर आगे 4π 3π होगा, 4π होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये 3π होगा यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, हाँ ये 3π हो जाएगा, तो 3π + π/6 करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है वो 3π + π/6, ये होगा 2π - π/6 ये वाला पॉइंट, तो वो हो जाएगा 11π/6, 2π - π/6 करो तो 11π/6 ये वाला पॉइंट, और ये 3π + π/6 साइन 3π + π/6 अगेन आपको जो है -1/2 मिलेगा, और वो कितना होगा 19π/6 फाइन।
तो ऐसे तो बहुत सारी साइकिल आएगी, मतलब आपका देखो सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन क्या आ गया -π/6 से 7π/6, ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, और फिर 11π/6 से 19π/6। अब ये जो है पर्टिकुलर इंटरवल की लेंथ के बाद ही आ रहा है, जैसे 11π/6 से लेके 19π/6, क्योंकि बहुत ही ईजी है। साइन जो है, साइन एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। साइन का पीरियड कितना है, 2π है। तो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर इंटरवल लेंथ, मतलब 2π के बाद ही आ रहा है। देखो -π/6 में आप 2π ऐड करोगे तो 11π/6 आ जाएगा, 7π/6 में 2π ऐड करोगे तो 19π/6 आएगा। उसी तरह से अगर मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, -π/6 में से 2π घटाओ और 7π/6 में से 2π घटाओ, -π/6 -2π करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है आपको क्या मिलेगा, -13π/6, देख लेना। और 7π/6 में से 2π माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7π/6 -2π करिए तो 12 और -5π/6। और सिंपल है, यहाँ पे ये पॉइंट कितना होता है, -π प्लस π/6, वही -π/6। सो ये वाला इंटर -13π/6 से -5π/6। उसी तरह से इसमें 2π और ऐड करोगे तो तीसरा साइकिल आएगा पॉजिटिव साइड। इसी तरह से इसमें से 2π माइनस करोगे -13π/6 से -5π/6 में से, तो लेफ्ट साइड पे और साइकिल्स आते रहेंगे, 2π माइनस करते रहोगे। तो अब इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं कि अब इन सबको एक साथ कैसे लिखना है मुझे, ये तो अलग अलग थोड़ी ना लिखूंगा मैं, ऐसे तो बहुत सारे ले, तो इतना थोड़ा बड़ा आंसर थोड़ी लिखेंगे हम। तो इसको एक लाइन में आंसर लिखने के लिए, इन सभी इंटरवल्स को एक लाइन में आंसर लिखने के लिए एक स्टेटमेंट लिखाता हूँ। तो पहले ये लिख लेना और फिर वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या करेंगे, है ना। अगर ऐसे सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन जो है पीरियोडिकली अकर्स हो रहा है ना, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पीरियोडिक अकर हो रहा है, क्योंकि आप जो है साइन का ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे -π/2 से -π/2 से 3π/2, ओके। -π/2 में आप 2π ऐड करो तो 3π/2 आ जाएगा। तो -π/2 और π/2 के बीच में ये एक साइकिल बोल दिया, फिर ऐसा सेम साइकिल 3π/2 और उसमें 2π ऐड कर दो तो 7π/2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बीच में भी सेम साइकिल दिखेगा। जैसे आप 0 से 2π कर सकते हैं, उसी तरह से -π/2 से 3π/2 को भी एक साइकिल बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट होता है, कहीं से भी, यहाँ पे -∞ से आ रहा है ना, -∞ तक जाएगा और इधर +∞ तक जाएगा, है ना। पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है डोमेन का, इसलिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं साइकिल। पहला जो साइकिल है मुझे चाहिए वो, तो बस यही है यहाँ पे हम जो है। सो इफ सॉल्यूशन अकर्स, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, occurs periodically, मतलब पीरियोडिक खाली ऐसे लिख दो, देन राइट वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन फॉर वन साइकिल, फॉर एनी वन साइकिल, कोई भी एक साइकिल ले सकते हैं, एनी वन साइकिल, या उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। एंड then add integral multiple of period। यहाँ पे ये जो है ना सभी क्वेश्चन के लिए कॉमन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जैसे साइन है, साइन का तो आपको पता है ना 2π होता है पीरियड, साइन का पीरियड 2π होता है, लिखाया था आपको, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2nπ। तो इन सबको, ये जो सभी साइकिल है, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, जैसे -π/6 से 7π/6, फिर 11π/6 से 19π/6, फिर आगे चलता रहेगा। तो उन सबको मुझे अगर एक लाइन में आंसर लिखना है तो मैं जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोई भी एक लिख दो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। इन सब में से कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दो, जैसे कि मैं -π/6 से PS मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा, -π/6 से 7π/6, और उसी में मैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, साइन का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड मतलब 2nπ, इन सब में, इन दोनों लिमिट्स में जोड़ दूंगा तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसने सॉल्व करके लिखा है, इसलिए हम जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे। यहाँ पे जितनी भी जगह sin x का वैल्यू -1/2 या उससे ज़्यादा हो रहा है,
वो सभी सॉल्यूशंस आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जनरल सॉल्यूशन लिखते थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हमारा चल रहा था तब मैंने बताया था कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस मैं फंक्शन में लूंगा तो वो ये मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन में यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में तो खाली उसी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो फंक्शन चैप्टर है उसमें इसका ज़्यादा यूज है, इसलिए यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ। तो इसलिए सब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आपको याद करना पड़ेगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था 11th में। सो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन तो लिखी नहीं है उसने, सॉल्व करके खाली छोड़ दिया, तो सॉल्व करने का मतलब तो आपको जनरली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसके ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे ऐसे सभी सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे, तो सभी सॉल्यूशन कवर कराना है। इसलिए जनरल सॉल्यूशन के लिए जो पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दो और उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऐड कर दो। सो 2n पाई माइनस पाई बाई टी पाई बाई 6 और 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6, और यहाँ पे ये n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऐसे करके लिखेंगे यूनियन n बिलोंग्स टू i, मतलब सभी इंटीजर आप यहाँ पे रखोगे, है ना। n की वैल्यू क्या होगी, सभी इंटीग्रल, यहाँ पे देखो यूनियन क्यों लिखा, यूनियन ही करोगे ना, यहाँ पे देखो माइनस पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6, फिर 11 पाई बाई 6 से 19 पाई बाई 6, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये तो ऑप्शनल थिंकिंग हो गया, इसलिए यूनियन होगा, है ना। ये भी है माइनस पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6, ये भी एक सॉल्यूशन है। 11 पाई बाई 6 से 19 पाई बाई 6, ये भी एक सॉल्यूशन है। फिर एक तीसरी भी साइकिल आएगी आगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे यूनियन का सिंबल लिखा और n बिलोंग्स टू i। जैसे जैसे आप इंटीजर यहाँ पे जैसे n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो यही साइकिल आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6। 1 पुट करोगे तो ये वाला साइकिल आ जाएगा, 11 पाई बाई 6 से ये वाला, है ना। 2 पुट करोगे इसके अगले वाला साइकिल आएगा। फिर n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आया था ना, फिर n इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये वाला साइकिल आ जाएगा, -13 पाई बाई 6 से लेके कौन सा था, -5 पाई बाई 6, ठीक है। फिर इसी तरह से लेफ्ट साइड पे लेते जाओ। अब यहाँ पे ये एक दिमाग में आएगा कि भाई आपने यही वाला जो है -पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6, यही इसी को क्यों पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप कोई भी ले सकते हैं, है ना, यहाँ पे कोई भी ले सकता है, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोई भी आ सकता है। वो अपने जो है हर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या लेना है। कि जैसे मान लिया मैं ये वाला लेता हूँ 11 पाई बाई 6 से 19 पाई बाई 6, तो n की जो वैल्यू के लिए 11 पाई बाई 6 से 19 पाई बाई 6 आ गया, तो यहाँ पे जैसे अब आप 11 पाई बाई 6 से 19 पाई बाई 6 पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख के जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो n इज इक्वल टू 0 से ये 11 पाई बाई 6 से 19 पाई बाई 6 मिलेगा जनरल सॉल्यूशन से वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये लिया है तो n इज इक्वल टू 1 रख के आएगा, है ना। n की डिफरेंट वैल्यूज पे और डिफरेंट आपके जो है इंटरवल्स आ जाएंगे, डिफरेंट जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में भी आप जो है डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में देखो आप क्या करो कि चारों ऑप्शन देखो, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन उठा दो, कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या फिर आप ऐसे ही 2-3 सॉल्यूशन बना दो और जो आपके ऑप्शन होते हैं उसमें जो है n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करते जाओ, और उसमें से कोई एक दिख जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, वही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर ये तो देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है, अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है, सिंगल का ऑप्शन करेक्ट का, या जेईई मेंस में अगर आ जाए या एडवांस में सिंगल ऑप्शन करेक्ट का आ जाए, तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना, इतना जनरल सॉल्यूशन तक जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सो अगर मोर देन 1 करेक्ट में आया तो 2 से ज़्यादा, जैसे मान लिया इसी जनरल सॉल्यूशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जैसे मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा ऑप्शन बनाना है कि मान लिया -13 पाई बाई 6 से -5 पाई बाई 6 को मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है, तो उससे अगर लिखना है तो ऐसा भी एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा बना दिया, कौन सा मैंने साइकिल ले लिया, -13 पाई बाई 6 से लेके -5 पाई बाई 6, तो उसमें भी मैं 2n पाई ऐड करके जो है दूसरा जनरल सॉल्यूशन बना दो। ये दोनों एक ही है, एक ही मतलब दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन n की जो वैल्यू के लिए यहाँ पे एक इंटरवल आएगा, वो n की किसी दूसरी वैल्यू के लिए वो इंटरवल आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटरवल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन कोई भी लिखो आप, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको हर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो है
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 10x का। अब फटाफट करेंगे क्योंकि अभी थियरी हो चुकी है हमारी, अब इतना डिटेल में नहीं, अब सीधा डायरेक्ट जैसे अब है ना ग्राफ बनाएंगे और तुरंत आपको दिख जाएगा कि साइकिल कैसे रिपीट हो रहा है, कहाँ है ना, कौन से पोर्शन में जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस रिपीट हो रहे हैं। वो इंटरवल आप जो है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन का इंटरवल जो है सीधा पहचान लोगे। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये जो उसका जो पूरा प्रोसेस है, ये जो इनइक्वालिटीज ऑफ क्वाड्रेटिक पीरियोडिक फंक्शन, उसका प्रोसेस मैंने एक इक्वेशन मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू बताया। सो अब जो है हम फटाफट जाएंगे। 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3 हो गया मान लिया, बहुत ही आसान। तो 10x का ग्राफ बनाइए और यहाँ पे देखो, ये इसको y बोल दो, इसको y बोल दो, तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ जानते हैं। अब एलिमेंट्री ग्राफ्स हम सब ने पढ़ रखे, एजिम्पटोट्स बना दो कुछ, π/2, 3π/2, 5π/2, थोड़े बहुत बना दो यहाँ पे, है ना, थोड़े इंटरवल्स हम बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पे -3π/2 वगैरह। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया एक ब्रांच, फिर यहाँ पे ये पाई होता है तो फिर ऐसे करके एक ब्रांच हो गया, ठीक है, बराबर। और एक और ब्रांच बना दो, यहाँ पे ये 2π हो जाएगा, tan 2π 0, बराबर है। और ये एजिम्पटोट, ओके, ये 2π लिखना है तो लिख सकते हैं, -π। और y इज इक्वल टू √3 पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो ऊपर आएगा, y इज इक्वल टू √3, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर आएगा। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे पहले खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल देंगे, आसान होता है। tan √3 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 पे, सॉरी π/3 पे, ठीक है। ये y इज इक्वल टू √3 और 10x का ग्राफ है ना, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे π/3 हो जाएगा सॉल्यूशन सेट, उसका सॉल्यूशन इक्वल टू है ना 10x इज इक्वल टू √3 का। उसी तरह से यहाँ पे, अच्छा ये पाई होगा, तो आपको इधर जो है, अब देखो ये 0 और π/3 है, तो जैसा आपका ग्राफ -π/2, ये -π/2 है, -π/2 और π/2 के बीच में दिख रहा है, वैसा ही सेम ग्राफ π/2 और 3π/2 के बीच में दिखेगा। मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर मुझे लिखना है, जैसे ये 0 से π/3 दूरी पे है, तो यहाँ पे π से π/3 दूरी पे ये पॉइंट होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, π + π/3 बोले तो 4π/3, ठीक है। उसी तरह से ये वाला पॉइंट मुझे लिखना है, तो 2π + π/3, 2π + π/3 कितना आ जाएगा, 7π/3, ठीक है। तो अब जो है मुझे ग्राफ 10x का ऊपर रखना है, तो ये एक ब्रांच आ गई इधर, ये देखो ये एक साइकिल बन गई, फिर इधर एक साइकिल बन गया, इधर एक बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इधर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लिख देता हूँ, देखो तो उसके देखो यहाँ पे ग्राफ ऊपर कहाँ रह रहा है, π/3 से π/2 के बीच में, तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जिस पोर्शन में आपका ग्राफ ऊपर रह रहा है, 10x का ग्राफ ऊपर रह रहा है, उस पोर्शन का x एक्सिस पे जो इंटरवल बन रहा है, ये वाला इंटरवल बन रहा है π/3 से π/2 तक। π/2 इंक्लूड नहीं होगा, ये तो हमें पता है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, क्लोज ओपन फ्रॉम π/3 टू π/2, π/3 से π/2, 4π/3 से 3π/2 भी लिख सकते हैं आप, बस यहाँ पे ध्यान रखना π/2 पे ओपन आएगा, क्लोज नहीं आएगा। और जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, tan का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, tan का जो है पीरियड क्या है, पाई है, क्योंकि ये देखो फर्स्ट साइकिल जो है हमारी, tan का जो फर्स्ट साइकिल है -π/2 टू π/2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो जाएगा, पाई। ये हमने सिखाया था आपको कि ये तो जैसे एलिमेंट्री ग्राफ जो है उसी में मैंने सिखा दिया था सब, कि tan x का पीरियड क्या हो, cot x का पीरियड क्या, सब। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंड पाई प्लस π/3 एंड पाई प्लस π/2, क्लोज ओपन। So this is the general solution of या complete solution of this inequality, tan x is greater than equal to √3, okay। So इसको नोट डाउन कर लेना।